सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल का बयान, 1 साल में पूरे के 55% वादे। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे सीएम। जंगली बिल्ली या पैंथर शावक, दहशत में आए पन्नाधाय कॉलोनी के लोग। आशा सहयोगिनियों ने मानदेय वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। विश्वकर्मा जयंती पर हुआ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। हवन अनुष्ठान के साथ दोपहर बाद निकली शोभा यात्रा। करियर डे मेला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। छोटी सादरी में पीएम श्री गुलाबचंद मेवाड़ी स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम दिखाया, लगाया करियर मेला। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में आयोजित हो रहे पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचे, जहां मातृकुंडिया में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़, विधायक चंद्रभान सिन्हा कपासन, विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने स्वागत किया। निम्बाहेड़ा के विधायक श्री चंद कृपलानी जयपुर से ही मुख्यमंत्री के साथ मातृकुंडिया पहुँचे। इसके पश्चात उन्होंने मंगलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। स्थानीय पंडितों ने अनुष्ठान एवं अर्चना संपन्न कराया। इसके पश्चात पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान के विकास के लिए सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्पित है। लगातार किसानों को बिजली मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहे हैं। सरकार केंद्र सरकार की योजना के अनुसार राज्य सरकार भी किसानों को अनुदान दे रही है, लेकिन केवल खेती किसानी से घर चलाना संभव नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि किसान के घर में भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट नौकरी में हो। इसके लिए सरकार कंपनियों के साथ एमओयू कर रोजगार के अवसर सृजित रही है। अपने संकल्प पत्र के अनुरूप जो 5 साल की योजनाएं थी, उनमें से कहीं हम पूरी कर चुके हैं। 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा चुका है। सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास करने के लिए कार्यरत है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के विधायकों की तारीफ करते हुए जिले के विधायक विकास कार्य में लगातार सक्रिय हैं। मातृकुंडिया क्षेत्र को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धार्मिक सर्किट से जोड़ने की घोषणा की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जनसभा में मौजूद रहे। और वो आवश्यकता ये थी कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने एमओयू किए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वादा किया है कि किसान को दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को बिजली दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने देखा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार का आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 7,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। क्योंकि मैं आपसे ट्राई कहना चाहता हूँ, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूँ, उस मजदूर के दर्द को जानता हूँ, गांव को जानता हूँ कि गांव हमारे किस तरह से रहते हैं, गांव के भाई हमारे किस तरह से रहते हैं, किसान के सामने क्या क्या समस्या है। इसलिए किसान का बेटा अगर कहीं उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान उन्नत होगा। क्योंकि खेती से काम नहीं चलता। आज के
के पास खेती है तो खेती से काम नहीं चलता है। हमने कहा या तो उसके साथ में पशुपालन हो या परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पर होगा तो मेरा किसान एक उत्कृष्ट किसान होगा, एक अच्छा किसान होगा जो ठीक प्रकार से अपना काम चला सकेगा। मेरे भाई और बहनों, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में वादे किए थे, हमने आज हम कह सकते हैं कि संकल्प पत्र हमारा 5 साल के लिए था, लेकिन 50 से 55% हमने हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है। क्या किसान के योग की इतना कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा स्थान है और इस स्थान की पहचान वाले हमारी सरकार इसके लिए भी काम करेगी कि इसको किस तरह से इस पवित्र स्थान को धार्मिक पर्यटक में जोड़ करके इसका विकास हो, जिससे यहाँ के लोगों का उसका फायदा हो। निश्चित रूप से हमारी सरकार इस ओर काम करेगी। आप सभी लोग इसमें। चित्तौड़गढ़ शहर की पन्नाधाय कॉलोनी में बीती रात को एक वन्य जीव दिखाई देने के बाद लोग दहशत में आ गए। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए तथा पुलिस एवं वन विभाग को सूचना दी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में पैंथर देखा है। एक सूची टीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें जंगली बिल्ली अथवा पैंथर सावन होने की बात कही जा रही है। पन्नाधाय कॉलोनी के निकट ही गंभीर नदी का किनारा भी है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पैंथर का मूवमेंट हो, लेकिन संभावना जंगली बिल्ली होने की जताई जा रही है। जानकारी में सामने आया कि बीती रात को पन्नाधाय कॉलोनी क्षेत्र में लोगों ने एक वन्य जीव को देखा जो अंधेरे में पैंथर जैसा दिखाई दिया। इससे लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। एक दूसरे को सूचना की गई तो बड़ी संख्या में लोग पन्नाधाय कॉलोनी में चौराहे पर एकत्रित हो गए। बाद में पुलिस एवं वन विभाग को भी सूचित किया गया। इस पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आसपास के क्षेत्र में तलाश किया तो कोई वन्य जीव दिखाई नहीं दिया। बाद में क्षेत्र की दुकानों एवं मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें एक मकान के बाहर की ओर वन्य जीव दिखाई दिया है जो कि बिल्ली से थोड़ा बड़ा और इसकी पूंछ भी थोड़ी लंबी थी। ऐसे में लोगों का मानना है कि ये पैंथर शावक हो सकता है। ये पैंथर शावक है, इसके आसपास कहीं न कहीं मादा पैंथर का भी मूवमेंट है। वन विभाग की टीम को भी बुलाया, उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। इसमें विशेषज्ञों का मानना है कि ये जंगली बिल्ली हो सकती है। इसके बावजूद भी लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं। लोग पैंथर का मूवमेंट इसलिए भी मान रहे हैं कि पूर्व में भी चित्तौड़गढ़ शहर की घनी आबादी में पैंथर पहुंचा था। पन्नाधाय कॉलोनी जिला कलेक्टर कार्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वही 200 मीटर की दूरी पर पूर्व में मीरा मार्केट में पैंथर आया था, जो बाद में कोतवाली पुलिस थाने में घुस गया था। इसे कड़ी मशक्कत के बाद में पकड़ा गया था। राजस्थान प्रदेश आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम छोटी सादरी तहसीलदार राजकुमार सारेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मानदेय 23,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने, अनुभव के आधार पर ANM सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का दर्जा देने और नर्सिंग भर्ती में 50% आरक्षण, इसके अलावा सेवानिवृत्ति अथवा आकस्मिक मृत्यु पर 11 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि, मासिक पेंशन तथा परिवार की किसी भी महिला को आशा सहयोगिनी बनाए जाने की भी मांग की गई। आशा सहयोगिनियों ने आशा सॉफ्ट में दर्ज सभी गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि को 3 गुना करने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से कार्य संबंधी लिखित आदेश मिलने, ऑनलाइन कार्यों के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश का लाभ न लेने पर मानदेय के अनुपात में भुगतान करने की भी मांग की। बेगू नगर में सोमवार को जांगीर ब्राह्मण सुथार समाज द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हवन अनुष्ठान के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई। जानकारी के अनुसार जांगीर ब्राह्मण सुथार समाज के आराध्य भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती पर नगर के वार्ड न 4 में स्थित राम जानकी मंदिर पर रविवार से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सोमवार को प्रातः मंदिर पर हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया।
जिसमें समाजजनों द्वारा आहुतियां दी गई। दोपहर बाद राम जानकी मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर के आंचलिया मोहल्ला, नौशालिया मोहल्ला, लालबाई फूलबाई चौक, मुख्य बाजार, केसरिया चौक, सदर बाजार सहित प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। गाजे बाजे के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा में आगे अश्व पर भगवा ध्वज लिए युवा सवार था। पीछे डीजे पर चल रही धार्मिक भजनों की स्वर लहरियों पर युवतियां और महिलाएं नृत्य करते हुए चल रही थी। उनके पीछे बैंड पर चल रही भजनों की स्वर लहरियों के बीच समाज के वरिष्ठ जन चल रहे थे। उसके पीछे रथ में भगवान विश्वकर्मा की आकर्षक झांकी सजी हुई थी, जिस पर भक्तों द्वारा चंवर ढुलाए जा रहे थे। नगर के प्रमुख मार्गों ने निकली शोभा यात्रा का नगर वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भातसोड़ा चौराहे पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा में करियर डे मेला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा में सोमवार को करियर डे मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के द्वारा कैरियर निर्माण हेतु अलग अलग विषयों पर चार्ट के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अध्यक्षता संस्था प्रधानाचार्य सत्यनारायण गर्ग ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य गोविंद सोनी, विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र चंडालिया व स्टाफ एवं अतिथियों के द्वारा कुमकुम का तिलक लगाकर उपरना पहनाकर स्वागत किया। विद्यार्थियों के करियर को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए गए। विद्यालय संस्था प्रधानाचार्य ने अतिथियों का उपरना व मोमेंटो प्रदान कर स्वागत किया। संचालन दीक्षा तुसावड़ा ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा में भी करियर डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर मेवाड़ यूनिवर्सिटी डॉक्टर सोनिया सिंगल MLG प्रिंसिपल ज्योति शर्मा, बैंक मैनेजर सुरेश गोस्वामी एवं विद्यालय स्टाफ ने विचार व्यक्त किए। विद्यालय प्रिंसिपल के द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। जो मेला आयोजित किया गया है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत एक ऐसा विषय है जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि आजकल के मौके बहुत हैं, लेकिन बच्चे को अपना रुचि नहीं पता होने के कारण तो बच्चे कभी कुछ कर लेते हैं, कभी इंजीनियरिंग करते हैं, कभी फिर बिजनेस की लाइन में आ जाते हैं। तो बच्चों को उसमें समय भी बर्बाद होता है, पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद होता है और बच्चे का रुचि भी पैदा होती है। तो हम ये मानते हैं कि ये कैरियर जो मेला चला है ये 9वीं क्लास से बच्चों को बहुत जरूरी है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, क्योंकि वो अपने बारे में सोच पाए। क्योंकि कैरियर का मतलब ये नहीं कि हमें कोई काम करना है, कैरियर का मतलब ये है कि बच्चे को अपनी रुचि पहचाने, बच्चा अपनी स्किल पहचाने, बच्चे अपने एफिशिएंसी को देखे, पोटेंशियल को देखे, उसकी कितनी क्षमता है। तो जब वो सब तीनों चीजों को पहचान लेगा तब वो एक अपने सही आजीविका के लिए, अपने एक फ्यूचर के लिए, अपने एक सही कैरियर की शुरुआत कर सकता है। अगर कहते हैं ना शुरुआत अच्छी हो तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो उसको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक अपने चुनाव को बहुत दिल से काम करेगा। तो जैसे कहते हैं ना, जो इसकी अप्रोच है कि हमारा पैशन और प्रोफेशन जब तक एक नहीं बनेगा तब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चे की रुचि को पहचान के उसी को उसका कैरियर बनाया जाए, और ताकि जो बच्चा कितने भी घंटे काम करे वो काम करने में जिए, काम करने को एंजॉय करे, मजबूरी नहीं समझे। इसमें तकरीबन सभी स्कूल के, जैसे अभी महात्मा गांधी स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, और सारे जो सभी जो अपने यहाँ पे लगभग आज के जो कैरियर मेले में लगभग 200 के आसपास बच्चा था जो अपनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने शेयर किया। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, उनको लगता है हम आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, इंजीनियरिंग में जाएं या मेडिकल फील्ड में जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क को क्लियर तब होगा जब वो अपने बारे में सोचेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो अपने मेंटर, टीचर, पेरेंट्स से वो डिस्कस करेंगे, तो उनको सही राह चूज करने में उनकी सब लोग मदद करेंगे। अब मेरा डॉक्टर सोनिया सिंगला है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, डीन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। कैरियर को चूज करने में हम उनको मेंटरशिप कर सके, उनको गाइड कर सके, ताकि जो अपनी जीविका को, लाइफ को अच्छे से जिए।
छोटी सादरी। नगर के पीएम श्री गुलाबचंद मेवाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके साथ ही विभागीय एवं स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार साइबर सिक्योरिटी जागरूकता एवं करियर मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शिक्षक नीरज साहू एवं सीताराम मिनारिया ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और डिजिटल जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। करियर मेले में विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जहां विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। मेले की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई। कार्यक्रम में एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल लाल हिंडोनिया, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी नारायण शर्मा, विद्यालय के प्राचार्य महेश पायक, ज्ञानोदय संस्थान के प्रोफेसर एवं मेवाड़ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ उपस्थित रहे। ये अभी बहुत अच्छा टाइम है। आप जब 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं में, कि आप अपने करियर को लेकर अब थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें। जनरली हमारा जो एरिया है, मैं भी इसी आप ही के निर्माण क्षेत्र का ही पास का ही रहने वाला हूँ, बड़ीसाड़ी का ही रहने वाला हूँ। तो हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम बिल्कुल है, हमें पता ही नहीं। ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सोचते नहीं हैं। इस काम को बहुत लाइटली लेते हैं। जब से यहाँ ज्वाइन किया है, मैं 4-5 स्कूल्स में गया हूँ, जब भी मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया है तो सब ये बोलते हैं कि मुझे एसटीसी करना है, रीट का एग्जाम देना है, पटवारी बनना है, सब कुछ। इसके अलावा हम सोच नहीं पा रहे। करियर बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, ये सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, आप संगीत में कुछ अच्छा कर सकते हैं, आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो आज की इस जनरेशन में ज़्यादा रूट कर रहे हैं। वो पैसा भी उतना ज़्यादा कमा रहे हैं, फेम भी कमा रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो सिर्फ नौकरी करना और उसमें भी सिर्फ सरकारी नौकरी करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए। हमारे पास तो एक्चुअली क्या है कि जब हम 10th के बाद जाते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट्स की भी बहुत लिमिटेड चॉइस होती है कि हमें साइंस मैथ्स लेना है, साइंस बायो लेना है। जो स्कूल में अवेलेबल होता है उसके हिसाब से हम अपना करियर चूज कर लेते हैं। हम वो कन्वीनियंस देखते हैं कि हमारे घर से कितना दूर पड़ेगा या हमारे पास में अगर ये स्कूल अवेलेबल है, इसमें जो फैकल्टी है उसी में एडमिशन ले लिया। तो ऐसा नहीं है, अगर बरगद का पेड़ बनना है तो हमें गमले में रह के नहीं उग पाएंगे। बरगद जितना